बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज 6 नवंबर को मतदान हो रहा है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वोटिंग शुरू हो गई है और कई वीआईपी उम्मीदवार जो हैं वो वोट करते भी नज़र आए। इस बीच एक खबर जो कल देर रात से आ रही है वो ये है कि जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उनके उम्मीदवार राघोपुर सीट से प्रेम कुमार, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दे दिया है। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये वही सीट है जिसके समीकरण को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी। क्या खबर के अपडेट्स हैं, क्या नई जानकारियां हैं, हमारे साथी सुप्रिया हमें बताएंगी। सुप्रिया, क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है, पहले आप ये बताइए और प्रेम कुमार के भी बारे में भी बताइए। कल देर रात जो तस्वीर आई है विपिन, उस तस्वीर में जो तेज प्रताप यादव की पार्टी के कैंडिडेट है प्रेम कुमार यादव, वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने अपना समर्थन वोटिंग से एंड पहले अपना समर्थन तेजस्वी यादव को दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि पहले प्रेम कुमार यादव कौन है, इसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, फिर हम सीट के समीकरण और इस तस्वीर के क्या मायने हैं, इसका आने वाले चुनाव पे जो नतीजे आएंगे उस पर क्या असर होगा और वोटिंग से एंड पहले इस तस्वीर के मायने क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेम कुमार यादव की बात करें तो प्रेम कुमार यादव युवा आरजेडी के महासचिव रह चुके हैं। मतलब जब दोनों पार्टियां अलग अलग नहीं हुई थी, तेज प्रताप और तेजस्वी एक ही पार्टी में थे आरजेडी, उस समय प्रेम कुमार यादव युवा आरजेडी के महासचिव थे। और जो प्रेम कुमार यादव हैं वो राघोपुर के स्थानीय निवासी हैं। ये स्थानीय निवासी वाली चीज़ इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि जब तेज प्रताप यादव राघोपुर में प्रचार करने गए थे तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कही थी कि जो तेजस्वी हैं वो तो बाहरी हैं और जो प्रेम कुमार यादव है वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी। अब तस्वीर भले देर रात की आई है लेकिन इस तस्वीर की सुगबुगाहट पहले से शुरू हो गई थी क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रेम कुमार यादव वोटिंग करने की अपील करते हुए एक बात कह रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि किसी भी पोलिंग बूथ पर उनकी पार्टी यानी जेजेडी के पोलिंग एजेंट नहीं रहेंगे, हमारे एजेंट नहीं रहेंगे। तो जनता से वो ये कहते हैं कि आप खुद जाइए, वोट डालिए और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालिए। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जब पोलिंग बूथ पे हर पार्टी के एजेंट होते हैं, ऐसे में जेजेडी के एजेंट क्यों नहीं होंगे। ये अपने आप में एक इशारा था और कुछ लोगों ने इस तस्वीर और उस बयान को आपस में जोड़ने की कोशिश भी की है। तो अब जब ये साफ़ हो गया है कि प्रेम कुमार जो हैं, जो जेजेडी के उम्मीदवार थे यानी तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है उसके उम्मीदवार थे राघोपुर से, अब वो राघोपुर की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब वो उन्होंने समर्थन अपन तेजस्वी यादव को दे दिया है। तो क्या समीकरण इस सीट के बन गए हैं? राघोपुर को लेकर बहुत हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की और महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनकी ये सीट है और तेजस्वी के लिए ये सीट जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब समीकरण क्या बन गए हैं, किन से उनका मुकाबला है और क्या उनके लिए राह आसान हुई है थोड़ी? देखिए, जब तक तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार इस सीट से थे तब तक थोड़ी लड़ाई कठिन मानी जा रही थी क्योंकि ये जो सीट है ये लालू परिवार का गढ़ रही है हमेशा से और लंबे समय से यहाँ पे लालू यादव, राबड़ी देवी जीतते आए हैं और ये सीट यादव बहुल सीट है। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर प्रेम कुमार यादव इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो तेजस्वी के वोटों में सेंध लगाएंगे। तो ये उनका समर्थन तेजस्वी को देना अपने आप में कई मायनों में अहम हो जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इससे तेजस्वी की राह आसान हो जाएगी। अब इस सीट से जो उम्मीदवार है, अगर हम उनकी बात करें तो इस सीट से जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने चंचल कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने सतीश यादव पर फिर से भरोसा जताया है। यहाँ पे मैं सतीश यादव के बारे में बताना चाहती हूँ कि सतीश यादव वही कैंडिडेट है जिन्होंने जो 2010 में जब वो जेडीयू के उम्मीदवार थे उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिया था। ये बात अलग है कि उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव आराम से राघोपुर सीट निकालने में सफल हो गए थे। अब प्रेम कुमार के समर्थन देने के बाद ये माना जा रहा है कि जो यादव वोटों में सेंध की बात मानी जा रही थी वो शायद रुक जाए जी। अब वो कितनी सेंध होती, खैर ये तो चुनाव के बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा गलियारों में है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रचार की भी बात है, जैसे तेज प्रताप यादव ने और कई सीटों पर जैसे महुआ विधानसभा उन्होंने खुद नामांकन किया है और राघोपुर से इधर तेजस्वी का नामांकन है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार के लिए भी गए। ये बिहार की राजनीति में एक चुनाव भाई वर्सेस भाई का भी हो गया था क्योंकि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भले तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली है लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन
तेजस्वी यादव उनकी महुआ जो उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं महुआ विधानसभा सीट, वहाँ प्रचार करने पहुंचे। तो फिर तेज प्रताप यादव भी राघोपुर सीट जहाँ से तेजस्वी मैदान में थे वहाँ प्रचार करने पहुंचे। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के खिलाफ राघव जो महुआ विधानसभा सीट है वहाँ से मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है। उनके लिए उन्होंने प्रचार भी किया, रैली भी किया। एक तरफ दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, सीधे तौर पे कुछ ना कह रहे हो लेकिन इशारों में और तंज वाले लहजे में काफ़ी कुछ कह रहे हैं। लेकिन परिवार के जो बाकी लोग हैं, चाहे राबड़ी देवी है, आज वोटिंग के बाद उन्होंने बयान दिया है कि मेरे दोनों बेटों को आशीर्वाद है। बहन मीसा भारती भी कह रही हैं कि उनका दोनों भाइयों का समर्थन है। बीच में रोहिणी आचार्य ने भी दोनों भाइयों को समर्थन दिया। तो परिवार की जो बाकी लोग हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा दोनों को आशीर्वाद है। लेकिन दोनों भाइयों की जो आपसी राजनीतिक लड़ाई है वो साफ तौर पर, खुले तौर पर अब दिखने के लिए सामने आ रही है। बिल्कुल दिखने के लिए आ रही है। और एक तरफ समर्थन की बात परिवार कह रहा है, लेकिन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिन उम्मीदवार बनाया जा रहा है, वो अदला बदली कर रहे हैं। खैर, अब ये बात थी राघोपुर सीट की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीट है इस चुनाव के लिए आरजेडी के नज़रिए से भी। तो वहाँ पर भी वोटिंग चल रही है। तेज प्रताप यादव ने उनकी अभी तस्वीर नहीं आई हमारे सामने वोटिंग करते हुए, लेकिन सुबह तेजस्वी यादव की एक तस्वीर आई कि उन्होंने वोट किया, परिवार के सदस्यों ने भी वोट किया पटना में जाकर। तो ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। लगातार वोटिंग चल रही है। वोटिंग प्रतिशत क्या रहता है, आज जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद बिहार चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता नज़र आता है, तमाम अपडेट्स लगातार बिहार का कवरेज ललन टॉप पर जारी है। हमारे साथी सुप्रिया जो तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचा रही हैं, ग्राउंड से भी हमारे साथी लगातार अपडेट्स ला रहे हैं। मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।